जैसा कि पाकिस्तान की आवाम सुबह से ये देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेफरेंस की समाअत जारी है, लेकिन कराए के तर्जुमान वुज़रा जो इस वक्त जिनको अपना सामान पैक करना होना चाहिए था, जिनको अपने घर जाने की तैयारी करनी होनी चाहिए थी, वो लोग जिन्होंने 3.5 साल पाकिस्तान की आवाम का वक्त ज़ाया किया, वो 4 प्रेस टॉक कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का ये हुक्म है कि इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लग जाए। पाकिस्तान की आवाम को 19-20 साल से गुमराह करने वाला शख्स आज नेकी और बदी के ऊपर रियासती रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, रियासती वसाइल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की आवाम को नेकी और बदी के ऊपर लेक्चर दे रहा है। पहले 20 साल दूसरों पर तोहमत लगाना, झूठ बोलना, इल्जामात तराशी और पाकिस्तान की आवाम को गुमराह किया। अब इन कराए के तर्जुमानों के जरिए पाकिस्तान की आवाम को गुमराह किया जा रहा है। 2018 में आरटीएस बिठाकर वोट चोरी कर आने वाला वजीर आजम, जिसने पाकिस्तान की आवाम को मदीना की रियासत, इमरान खान साहब न करें ये काम इतना खतरनाक है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस के जिम्मेदार आप होंगे। मदीना की रियासत का नाम इस्तेमाल करके मदीना पर सियासत की इमरान खान ने, मदीना की रियासत का नाम इस्तेमाल करके पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करके पाकिस्तान की आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई लूटा, कार्टल्स और माफियाज की हुकूमत बनाई। मदीना की रियासत इस्तेमाल करके आवाम को गरीब किया। मदीना की रियासत का नाम इस्तेमाल करके कश्मीर फरोशी की। मदीना की रियासत का नाम इस्तेमाल करके फॉरेन फंडिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। मदीना की रियासत का इस्तेमाल करके आटा चोरी किया, 52,000 अरब का आवाम को मकरूज किया। मदीना की रियासत करके झूठ बोला, तोहमत लगाई, इल्जाम तराशी की, सियासी इंतकाम के लिए सरकारी अदारों को और वसाइल को इस्तेमाल किया, और आप कराए के तर्जुमान या नेकी और सच और हक की बात कर रहे हैं। उसके बाद 3.5 साल आपको लूटा, आपकी चीनी को लूटा, आपकी रोटी को लूटा, आपके गले काटे गए, मीडिया की जबान बंदी की गई, पार्लियामान पर हमला किया गया, जमहूरियत पे हर रोज हमला किया गया, पाकिस्तान की आवाम को बेरोजगार किया गया, 1 करोड़ नौकरी मदीना की रियासत का नाम इस्तेमाल करके वादा किया गया, 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार किया गया, 50 लाख घर मदीना की रियासत का नाम इस्तेमाल करके वादा किया गया, लोगों को बेघर किया गया, घर का किराया देने के काबिल नहीं छोड़ा गया, दवाई नहीं दी, आवाम को दवाई लेने के काबिल नहीं छोड़ा गया। आज 600% दवाइयां महंगी की, और उसके बाद जब 3.5 साल ये कारकर्दगी, ये झूठ, पाकिस्तान की आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, पाकिस्तान की आवाम बेरोजगारी की चक्की में पिस रही है, और 3.5 साल के बाद अपनी नालायकी, अपना झूठ, अपनी करप्शन, अपनी आवाम के खिलाफ दुश्मनी, अपनी कश्मीर फरोशी को नाम दे रहे अमर बिल मारूफ का। आपको शर्म आनी चाहिए। अमर बिल मारूफ आवाम को लूटना है, अमर बिल मारूफ आवाम को बेरोजगार करना है, अमर बिल मारूफ क्या आवाम को मकरूज करना है, आवाम को गरीब करना है, आवाम का हक छीनना है, आवाम से झूठ बोलना है, दूसरों पे तोहमत लगाना है। क्या ये अमर बिल मारूफ है? और आज सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके क्या कह रहे हैं कि नेकी और सच और बदी के में तफरीक करो। क्या सच आवाम उस शख्स से, आज आवाम ये जो जिनके ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जामात लगा रहे हैं, यहां खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के सामने दूसरों पर पैसे लेने का इल्जाम लगा रहे हैं। आपको पीटीआई के लोगों ने आज इसलिए छोड़ा है, आपको इत्तेहादी आज इसलिए छोड़ रहे हैं कि आज वो अपने हलकों में अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते। क्या इत्तेहादी आपके साथ और पीटीआई के अरकान आपके साथ इसलिए आए थे कि आप आवाम को लूटें? क्या उन्होंने वोट आपको इसलिए दिया था कि आप आवाम को गरीब करें, आप कश्मीर फरोशी करें, आप दूसरों पे तोहमत लगाएं, मदीना की रियासत का नाम लेकर और अमर बिल मारूफ का नाम लेकर दूसरों को गाली दें, दूसरों को धमकी दें, दूसरों के घरों पर हमला कराएं,
दूसरों के सरकारी पाकिस्तान की वफाक की इकाई पर हमला कराएं। आज वफाक पर हमला इमरान खान ने किया है। आज वफाक के ऊपर पाकिस्तान की आवाम को गरीब आवाम इमरान खान ने किया है। और हक, सच और नेकी की बात करते हो, इस्लाम को इस्तेमाल करके, मदीना के ऊपर सियासत करके। अवाम आपकी तमाम चालें जान चुकी है, अवाम आपकी तमाम साजिशें जान चुकी है। पहले करप्शन पर घनौना मजाक किया, उसके बाद मदीना का नाम इस्तेमाल करके अपनी घनौनी सियासत और चालें की, और आज आखिरी चाल अमर बिल मारूफ की इस्तेमाल करते हो। यहां खड़े होकर आज 5वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरों पर इल्जाम लगाया गया है। तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है, तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है इमरान खान साहब कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, तो अवाम के सामने लाओ। अवाम को पता है कि आज तुम्हारे अराकीन, तुम्हारी बदतमीजी, तुम्हारे झूठ, तुम्हारे इंतशार, तुम्हारी नफरत, तुम्हारी नालायकी, तुम्हारी नाअहली, तुम्हारी चोरी जो तुमने अवाम के साथ की है, जो झूठ तुमने अवाम के साथ बोले हैं, जो तुम अपने अराकीन के साथ बोलते हो, जो तुमने इत्तेहादियों के साथ बोले हैं, इसलिए तुम्हें छोड़कर जा रही है। हॉर्स ट्रेडिंग अगर हुई थी तो जो MPA 5 बिठाकर वजीर आला पंजाब और इमरान खान उनको चाय पिला रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो हॉर्स ट्रेडिंग होती है। अगर हुई थी तो बलोचिस्तान के अंदर जो बोरियां खुली थी इमरान खान ने खोली थी, वो हॉर्स ट्रेडिंग है जिसकी वीडियो मौजूद है। अगर हुई थी तो PTI के पार्टी के इलेक्शंस में हुई थी जिसकी वीडियो मौजूद है। अगर हुई थी तो सेनेट के इलेक्शन में हुई थी। और आज कहते हैं कि अगर उस वक्त कोई कार्रवाई हो जाती, अगर उस वक्त कुछ हो जाता तो हॉर्स ट्रेडिंग रुक जाती। क्यों नहीं की कार्रवाई? 3.5 साल तुम इक्तदार के साथ चिमटे रहे, क्यों नहीं कार्रवाई की? क्योंकि तुम चाहते थे खरीदना अराकीन को। और आज अराकीन, वो अराकीन जो पाकिस्तान की आवाम की खातिर, उनको पता है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनको मालूम है। उनको ना पढ़ाओ, उनको ना धमकी दो, उनको ना गाली दो, उनको ना उन पे ना तोहमत लगाओ। उनको पता है कि उनके उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन आज वो आवाम के साथ खड़े हैं। और ये अमर बिल मारूफ के लेक्चर देना बंद करो। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इसकी तकरीर को बंद कराया जाए। जो वजीर आजम अपना इख्तियार खो बैठा है, जो वजीर आजम अपनी कुर्सी खो बैठा है, अपनी अक्सरियत खो बैठा है, और सिर्फ झूठ बोलकर, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके, अवाम के साथ धोखा करके, अवाम की आंखों में धूल झोंक कर हक और सच की बात कर रहे हैं। बिल्कुल हक और सच की बात है। आज अवाम हक और सच के साथ खड़ी होगी। आज अवाम गाली देने के वाले के साथ, नफरत फैलाने वाले के साथ, इंतशार फैलाने वाले के साथ, आज अवाम उनका आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी करने वाले के साथ, आज अवाम उनको गरीब करने वाले के साथ, आज अवाम उनको मकरूज करने वाले के साथ, जिसने उनको दवाई लेने के काबिल नहीं छोड़ा, उसके साथ नहीं खड़ी होगी। आप जितना चालें घड़ें, आप जितनी ये हरकतें करें, पहले जैसे पहले कहा मदीना की रियासत को मजाक बनाया, फिर अब अपनी नालायकी, नाअहली से नजर हटवाने के लिए, बयानिए को बदलने के लिए जानबूझकर अमर बिल मारूफ की साजिश की, और उसके बाद अवाम को धमकी देते हो। ये अवाम अब तुमसे गुमराह नहीं होगी। ये जो 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओ और तुम जितने मर्जी बयानात दो, जितनी मर्जी धमकी दो। अभी तो कुछ लोग सामने आए हैं। तुम अगर इतने इंसाफ पसंद हो, इतनी मिसालें देते हो, तो ये झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराइए, तुम्हें नजर नहीं आएंगे ये लोग। ये जो सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए बोलते हैं, ये इस कुर्सी की वजह से तुम्हारे साथ हैं। और तुम, एक बात पे मैं तुम्हें चैलेंज करती हूं, तुम बड़े इंसाफ पसंद हो ना इमरान खान साहब, आप बड़े लेक्चर दे रहे हैं आजकल हक और सच की, तो कराएं वोटिंग पार्लियामान के अंदर। वो लोग जो आपके साथ नहीं है आज, और वो इत्तेहादी जो आपकी करप्शन, आपकी लूटमार, आपकी कारकर्दगी, आपके झूठ, आपकी नफरत, आपका इंतशार की वजह से आपको छोड़ के जा रहे हैं, उसमें इजाफा होगा। हर रोज, हर मिनट, हर घंटे इजाफा होगा। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अब ऐसे लोगों को भी मुस्तरद करेगी जो आपके साथ खड़े होंगे, ऐसे लोगों को भी मुस्तरद करेगी जो अवाम दुश्मन है, ऐसे लोगों को भी मुस्तरद करेगी जिसने पाकिस्तान की आवाम का मनी लॉन्डर करके ओवरसीज पाकिस्तानी से भी मैं मुखातिब होना चाहती हूँ। ये जो गुमराही है ना, जो इसने शुरू की हुई आपके लिए भी, आपको नहीं मालूम कि पाकिस्तान के अंदर जो आप पैसा भेजते हैं,
जो आपने इसको पैसा दिया इसने मनी लॉन्डर किया, जो आपने इसको पैसा दिया इसने जाती अकाउंट्स में पैसे डलवाए, अपने जाती मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे डलाए, जो आपने इसको पैसा दिया, जो आपने डिजास्टर मैनेजमेंट में पैसा दिया, पार्टी फंड में पैसा दिया, वो बनी गाला का महल बना, वो जमान पाक का महल बना। इसको पैसे ना देना, इसकी बातों में किसी और कोई नहीं आएगा। पाकिस्तान की आवाम, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, वो सब बाशऊर आवाम है। ये जो 3.5 साल मजाक हुआ पाकिस्तान की आवाम के साथ, कभी मदीना की रियासत का नाम लेकर कभी इस्लाम का नाम देकर सिर्फ मदीना के नाम पर सियासत की गई, साजिशें की गई, चालें की गई, और पाकिस्तान की आवाम जानती है तुम जितना मर्जी झूठ को दोहराओगे पाकिस्तान की आवाम उसको मुस्तरद करेगी। तुम जितने किराए के तर्जुमानों से बयानात दिलवाओगे पाकिस्तान की आवाम उसको मुस्तरद करेगी। और अब अगर तुमने किसी पे इल्जाम लगाया, तुमने किसी को धमकी दी, तुमने किसी को गाली दी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के जिम्मेदार तुम खुद होगे। और आखिरी बात कि एक आईनी कानूनी तरीके के जरिए ऑपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक, जो अवाम का अदम एतमाद है इस बहरूपिये के खिलाफ, वो अदम एतमाद अवाम का है जो आज पार्लियामान के अंदर मौजूद है। कल सेशन होगा, कल सेशन के अंदर दुआ के बाद अदम एतमाद की तहरीक आइन और कानून के मुताबिक पेश करो, और जो मुकर्ररा मुद्दत है, जो कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 7 दिन की मोहलत दे रही है, उसको पार्लियामान के अंदर लाओ, वोटिंग कराओ। बाकी ये बयानबाजी, झूठ, तोहमत, गाली गलोच, इसका पाकिस्तान की आवाम तुमसे बदला ले लेगी। मैडम फवाद चौधरी ने ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं वो 63 जो आर्टिकल 63 की सजा के हवाले से तय्युन के लिए आए हैं, और जो मुनारिफ अरकान है उनके वोट के हवाले से स्पीकर फैसला करेंगे कि उनका वोट काउंट होगा या नहीं। उसमें आपका क्या मौके? इनका ये बयान ही मेलाफाइडी है, इनका ये बयान ही हार की तस्लीम है, इनका ये बयान ही इस बात का सबूत है कि ये अक्सरियत खो बैठे हैं। वरना ये डर कैसा? एक तरफ अरकान को कहते हैं वापस आ जाओ, दूसरी तरफ उनके घरों पे हमले कराते हैं, दूसरी तरफ ये वजाहतें देते हैं कि वोट काउंट होगा कि नहीं। हर अरकाने असेंबली पार्लियामेंट भी जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, ना इनकी गुंडागर्दी रोक सकती है, ना इनकी बदमाशी रोक सकती है, ना इनकी धमकी रोक सकती है। पार्लियामान भी जाएगा और अपना वोट भी देगा, और इंशाअल्लाह आइन और कानून के मुताबिक वो वोट काउंट भी होगा और इमरान खान साहब घर जाएंगे। अच्छा मरियम बीबी, आप आज प्रोसीडिंग में मौजूद थी। मैं सिर्फ इस पे ये कहूंगी कि अरकान अगर आपके साथ हैं तो वोट कराएं, मैच खेलें, काउंटिंग कराएं और घर जाएं। ये बयानबाजी, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके 8 प्रेस टॉक्स, सुप्रीम कोर्ट के बाहर तमाशे, लोगों पे तोहमत लगाना, ये लोग जो आपने बात की पार्लियामान जाने की, और आपने, ये लोग आपको इसलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, तोहमत लगाते हैं, नाअहल हैं, नालायक हैं, चोर हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को धमकी देते हैं, नफरत फैलाते हैं और लोगों को गाली देते हैं। ये और लोग आपको छोड़ के जाएंगे। आज प्रोसीडिंग के दौरान ये बात भी डिस्कस हुई कि पीटीआई की डंडा बरदार जो फोर्स है वो भी तैयार की जा रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जिसका लीडर खुद डंडे उठाए हुए हो और लोगों को बंदूक की शुस्त पर टारगेट पे निशाना रखने की धमकी देता हो, और उसका तो हर जो अमल है वो गुंडागर्दी है, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो क्या कारकुनान को पैगाम देगा और मैसेजेस देगा? ये वुज़रा की तकरीरें सुन लें जो गालम गलोच हो रही है, जो वुज़रा को, जो लोगों को धमकी दी जा रही है। आपके पास सबूत है कि किसी को पैसा दिया गया है, लोगों ने कुरान पे हल्फ रखे हैं, लोगों ने कुरान पे हाथ रखे हैं कि हमें 1 रुपया ना ऑफर किया गया ना हमने लिया, हमने इन लोगों की कारकर्दगी की वजह से ये रिएक्शन दिया है। इमरान खान ने जो इल्जाम, जो तोहमत दूसरों पे लगाई उसका मुजरिम वो खुद है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का इंशाअल्लाह नाम लेते लेते घर जाएगा। आप भी है वो इजाजत नहीं दी गई लॉन्ग मार्च की, इस वाले से क्या कि इंतजामिया ने जो है वो 25 मार्च को जो डे है वो डेट दी है,
लॉन्ग मार्च? देखिए, लॉन्ग मार्च की डिसीजन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने करनी है, और जो एलानिया दे दिया गया है कि इंशाअल्लाह 26 को मार्च लाहौर से रवाना होगा पाकिस्तान की आवाम के साथ, जिसको मरियम नवाज शरीफ साहिबा और हमजा शहबाज साहब जो हैं वो लीड करेंगे, और 28 तारीख को इंशाअल्लाह वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। लॉन्ग मार्च को डिले सिर्फ और सिर्फ जो 25 का सेशन है, क्योंकि हमारे तमाम MNAs जो हैं उनको ये हदायत जारी कर दी गई है कि आपका जो मुकाबला है वो गुंडों से है, वो गाली देने वालों से है, वो उन लोगों से है जिन्होंने डंडे उठाए हुए होंगे, जो अपने अराकीन को, अपने लोगों को ये रोज़ तनकीन करते हैं। तो उसके पेश नज़र हमने लॉन्ग मार्च को पूरी जमात ने ये फैसला किया है कि वो 26 तारीख को इंशाअल्लाह लाहौर से रवाना होगा। इतलात है कि मिनिस्टर साहिबान पंजाब हाउस की बकाया जात अदा कर रहे हैं और मूवर और पैकर्स को मैंने पहले कहा था कि मूवर्स और पैकर्स जो है, इमरान खान साहब को मशवरा दिया था कि वो बड़ी अच्छी कंपनी है, बहुत जल्द सामान पैक करती है और बहुत जल्द वो घर पहुंचा देती है, लेकिन वो मैंने सुना है कि कुछ ट्रक की आमदोरफ्त हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत जल्द तमाम सरकारी अमलाक इस नफरत, इस झूठ, इस चोरी, इस करप्शन से खाली होंगे। मैडम ये बताइएगा, आप कह रही हैं हौसले भी नहीं हुई, लेकिन क्या आप जो मुनर्रिफ अरकान है तहरीक इंसाफ के, तो ये वादा करती है मुस्लिम लीग ये वादा करती है कि उनको टिकट नहीं देंगे अगले? देखिए, वो अपनी राय के लिए आज़ाद हैं, उनको ये हक कानून भी देता है और आइन भी देता है। वो जहाँ जो अपना फैसला करेंगे वो अपना फैसला खुद करेंगे। थैंक यू।